सुंदरकांड में बहुत विकट परिस्थिति है। सुग्रीव को भगवान ने राज्य दे दिया। सुग्रीव इसकी मित्रता करी, अग्नि की साक्षी मान के बाली का वध किया। और राज सत्ता पाकर के हर आदमी को अभिमान आता है, हमारे सारे नेताओं को भी आता है। अभी तो सब घर पे आ गए। तो लक्ष्मण जी जब गए, हनुमान जी ने पहले ही देख लिया था कि हनुमान जी तो विद्या बुद्धि के देने वाले हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। सागर बोलते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, वो सागर। तो हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी क्रोध होकर के आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तारा को आगे किया, क्योंकि जो वीर होते हैं वो हमेशा नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत किया। फिर उसके बाद में अंगद आए और फाइनली जितने भी दसों दिशाओं के अंदर वानरगण हैं, रीछ है, भालू है, वो सब इकट्ठा हुए और निकल पड़े एक महाअभियान की ओर। कुछ नहीं मालूम कि माँ सीता माँ जानकी कहाँ पे है। अलग अलग यूथपति अलग अलग गुट बने, कोई दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, कोई पूर्व की ओर जा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां पे कोई आदमी जा सकता है, वहां वहां पे बानरों की टोली जाती है। उनको समय मिलता है मात्र 1 माह। जो हनुमान जी का नंबर आया और उनके सरदार थे अंगद, तो हनुमान जी को राम जी ने मुद्री दी। अब सवाल ये होता है हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि उनको मालूम था कि हनुमान जी अवश्य कार्य करेंगे। और जो आपके विश्वासी होता है ना, आप उन्हीं को कोई न कोई चीज जरूर देते हैं। इसलिए जब राम जी का विश्वास हनुमान जी पे है, तो हमारा क्यों नहीं होगा बताइए। इसलिए जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो हनुमान जी की शरण में जाए। हनुमान जी सारे वानर भालू जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और वहां पे गुफा में साध्वी के साथ में उनका वार्तालाप, और उसके बाद में वो सीधे सागर तट पे। अब दहाड़ता हुआ सागर और उसकी गर्जना लहरें, जटायु का भाई सप्तती वहां पे मिलता है। भगवत चर्चा से और शाप के परिणाम स्वरूप शाप उद्धार होता है, उसके नए पंख आते हैं, और वो बताता है कि अशोक वाटिका के अंदर माँ जानकी बैठी हुई है, गिद्ध दृष्टि होती है। अब ये मालूम है कि जिनको हम तलाश कर रहे हैं, जिनको ढूंढ रहे हैं, वो माँ जानकी कहाँ पे है, लेकिन अब जाए कैसे? तो अब सारी बातें व्यवहारिक है, आज भी होती है। तो सबसे पहले अलग अलग जो यूथपति हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं 20 योजन जा सकता हूं। अंगद जी बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, वापस आऊंगा उसमें डाउट है। क्यों? क्योंकि वो कुमार थे और कहते हैं कि लंका अत्यंत ऐश्वर्य से भरी हुई नगरी है, भोग विलास। तो हो सकता है कि मेरे मन में कोई प्रलोभन आ जाए। जामवंत जी बोलते हैं कि जब भगवान ने बलि का यज्ञ हुआ था, उस समय उनको दर्शन दिए थे वामन अवतार में, तब मैंने इतनी ही देर में भगवान की परिक्रमा कर ली थी कई बार। तो उसके अंदर तो ये वन पृथ्वी और कानन समेत मैंने 7 बार परिक्रमा करी, तो मैं तो जा सकता हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया,
जब भी आप पे कोई विपदा आएगी या जब भी आप कभी किसी को चाहेंगे तो लोग आएंगे, आपको बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन मामला वही का वही। ऐसे समय के अंदर अब ये समस्या आएगी, अब कौन जाएगा? तो जो नहीं बोल रहा है, जो चुपचाप खड़ा हुआ है, वो मेरे हनुमान जी। वहां पे जामवंत जी बोलते हैं कि ये हनुमान जी, आपने चुप्पी साधी हुई, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? बहुत थोड़े से दिवस शेष हैं, अब तो मां जानकी का पता भी लग गया है। वहां पे हनुमान जी वो हनुमान बने, वो बजरंग बली बने जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, और जो अजर है, अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करत बहुत रघुनायक जो। मां जानकी का आशीर्वाद है कि अजर अमर गुण निधि। कभी भी जर बोलते हैं, जरावस्था बोलते हैं बुढ़ापे को, है ना। अमर रहोगे, कभी मरोगे नहीं, कभी वृद्ध नहीं होगे। वो गुणों की गुण निधि, निधि बोलते हैं खजाने को, गुणों की खान रहोगे आप। अच्छा, हनुमान जी में बड़ी सारी विशेषताएं हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सवाल ये है, 8 तरह की सिद्धियां हैं जिसके अंदर आप अपने आकार को कम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उड़ सकते हो। तो हनुमान जी के साथ में ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के वो ज्ञाता नहीं है, सिर्फ जानने वाले नहीं है। अगर आप हनुमान जी का भजन पूजन करते हैं और उनकी अगर कृपा हो गई तो वो देने वाले हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि को। और असवरदीन जानकी माता, क्योंकि हनुमान जी को पहली बार इसी सुंदरकांड के अंदर अभी आप पढ़ने वाले हैं, मां जानकी उनको सुत बोलती है पहली बार। और जब मां अगर किसी को एक बार अपना बेटा बोल देती है ना, तो पिता को उसको पुत्र बोलना ही पड़ता है। इसीलिए पहली बार जब मां की चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी राम जी के पास में आते हैं, तो पहली बार राम जी उनको सुन सुत तो ही उड़िन में नाही, हे पुत्र मैं तुमसे कभी उड़ नहीं हो सकता, मैं क्या रघुवंश कभी आपसे उड़ नहीं हो सकता। तो राम काज लगे तब अवतारा। जामवंत जी बोलते हैं कि हे हनुमान जी, आपने चुप्पी साधी हुई है, आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी का जो शाप मिला था उनको, ऋषि के साथ में वो शाप का उद्धार होता है। हनुमान जी को अपनी सारी सिद्धियां और संपूर्ण शक्ति का आभास होता है। तुरंत ही भयों पर्वताकारा, और हनुमान जी ने वो रूप लिया जिस रूप का अंश मात्र भी द्वापर में भीम नहीं देख पाए। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भी पवन पुत्र हैं, हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। तो नंदन कानन में मुलाकात हुई एक बूढ़े बंदर से। छोटी सी घटना है कि अपनी पूछ डाल के बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मैं क्षत्रिय हूँ, पूछ लांगूंगा नहीं। हनुमान जी ने बोला भाई मैं बूढ़ा हो गया, पूछ में सकती नहीं, तू उठा के रख दे। पूछ उठाने की कोशिश करी, पूरी शक्ति लगा दी, भीम ने टस से मस नहीं हुई। पहचान गए, चरणों में गिरे और एक रिक्वेस्ट करी कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि जो आप पर्वताकार हुए थे और मां जानकी को आपने जो रूप दिखाया था, मेरे को वो रूप देखना है। हनुमान जी ने बोले देख भाई, उस वक्त
युग दूसरा था, त्रेता युग था, सामने माँ थी और मेरे ऊपर, मेरे प्रभु के ऊपर हमारी शक्तियों पे संशय था। तो उस समय की बात है कुछ थी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हनुमान जी ने वो सब चीजें याद करके जो रूप दिखाया, भीम मात्र उनके पांव के नाखून देख पाया, बस कितना दिव्य रूप था। तो इसी रूप के साथ हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो जो पर्वत है वो रसातल में जाता है। और जब भी हम किसी अच्छे नेक काम के लिए जाएंगे तो आपको मार्ग में अनेक तरह की बाधाएं मिलेंगी। हनुमान जी को सबसे पहले सुदसा, मैनाक पर्वत। देखिए, आप जब किसी विशिष्ट कार्य के लिए जाते हैं तो आपको प्रलोभन भी आएंगे, आपको रिश्वत भी दी जाएगी, आपको डराया भी जाएगा, लेकिन राम नाम का आसरा लेकर के आप आगे बढ़ते जाएं, प्रभु आपको हमेशा सफलता देंगे। तो आइए, ये इतना पवित्र और पावन हमारा सुंदरकांड, जिसमें विभीषण को शरणागति प्रभु ने राज्य दिया बिना मांगे, यहां तक कि समुद्र को भी उसके शत्रुओं से मुक्ति मिली। हनुमान जी को तो सर्वस्व मिला, मां जानकी के रूप में मां मिली, प्रभु की असीम भक्ति मिली। और जो वानर भालू थे उनको उनके प्राण तो मिले ही, लेकिन प्रभु की कृपा मिली। मां जानकी को पहली बार भगवान का शुभ संदेश मिला। तो समुद्र के पास जहां पे हनुमान जी को याद कराया जा रहा है कि आपका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, वहीं से हम आप सभी बानर भालू बनकर के हनुमान जी के साथ में उड़ चलते हैं लंका की ओर।